नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का पार्ट 5 और यहाँ पर आज हम रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट 2 को पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यूज ऑफ हु और यूज ऑफ विच, यानी कि हमने रिलेटिव प्रोनाउन में हु और विच के प्रयोग को देखा था और साथ ही उनके जो केस होते हैं उनको देखा था। और आज हम पढ़ेंगे दैट के केस को। तो आइए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम इसका जानेंगे रूल। ठीक है, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, इसका रूल यूज़ ऑफ दैट। तो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि दैट का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो दोस्तों दैट का जो प्रयोग होता है वो ह्यूमन बीइंग के साथ होता है, नॉन लिविंग बीइंग के साथ होता है, एनिमल के साथ होता है, वर्ड्स के साथ में होता है। ठीक है, यानी कि इन सभी के साथ में हम क्या करते हैं, दैट का प्रयोग। दोस्तों पिछली क्लास जो हमने देखी थी वहाँ पर हमने आपको हु का और विच का प्रयोग बताया था। ठीक है, और साथ ही इसके जो भी केस बन रहे थे उन सब का प्रयोग कराया था। तो जहाँ जहाँ उन सब का प्रयोग हो रहा था वहाँ वहाँ हम सब जगह दैट का प्रयोग कर सकते थे, सब जगह कर सकते थे। लेकिन हमने क्यों नहीं ऐसा करा, इसलिए नहीं करा क्योंकि इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जामिनर पूछता नहीं है। इसलिए नहीं पूछता क्योंकि फिर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, फिर तो हर कोई दैट लगा देगा तो फिर फ़ायदा ही क्या। तो इसलिए वहाँ से केवल हु और विच से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हु उसके केस, विच और उसके केस है। ठीक है, लेकिन आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ से सिर्फ और सिर्फ दैट से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि दैट का प्रयोग हम करते कहाँ हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए किसी सेंटेंस की, अगर किसी सेंटेंस में एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द सेम, द फ्यू, द लिटिल, द ओनली, एनी, ऑल, नन सुपरलेटिव डिग्री दी हो। ठीक है, यानी कि ये वर्ड किसी भी सेंटेंस में दिए हों तो उसमें हमेशा जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो हमेशा दैट आएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, फिर हम कोई और रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाएंगे। कौन कौन सा वर्ड है, एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, द सेम है, द फ्यू है, द लिटिल है, द ओनली है, एनी है, ऑल है, नन है, सुपरलेटिव डिग्री। अगर आपको ये वर्ड दिख जाते हैं तो आप रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं भाई कैसे होगा। तो देखिए स्क्रीन पर हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारा, ही इज़ द सेम पर्सन फिल इन द ब्लैंक्स आई मीट यस्टरडे। दोस्तों आपने देखा कि सेंटेंस में एक वर्ड दिखा है द सेम, और अभी हमने पढ़ाया था कि अगर द सेम दिख जाए तो आगे क्या लगाओगे, दैट। कौन कौन सा वर्ड था, देखो द सेम था, इसमें नहीं था, देखो चेक करो। तो देखो ये लिखा तो है द सेम। तो इस तरह से ये जो भी वर्ड हैं, ये जो भी वर्ड आपको मिले किसी भी सेंटेंस में, तो आपको हमेशा जो भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा वो दैट लगाओगे। तो इसलिए ये जितने हैं ये सारे गलत हो जाएंगे। हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा दैट। तो राइट आंसर क्या बनेगा, ही इज़ द सेम पर्सन दैट आई मेट यस्टरडे, यानी कि यह वही पर्सन है जिससे कल मैं मिला। चलो हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, माई वाइफ हैज़ स्पेंड द लिटिल मनी फिल इन द ब्लैंक्स आई गेव हर। अब आपने एक वर्ड देखा इसमें द लिटिल, और द लिटिल जैसे ही आपने देखा आपके मन में तुरंत आया कि जब जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा इसके आगे दैट। तो ना तो हु होगा, ना हुम होगा, ना विच होगा, ना ऑफ विच होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, दैट। तो हम आंसर क्या करेंगे, माई वाइफ हैज स्पेंड द लिटिल मनी दैट आई गेव हर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन हम और इस पर कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, इट इज़ द बेस्ट विच द गवर्नमेंट कैन डू फॉर द डाउन ट्रोडन। अब देखो सेंटेंस में हमने देखा, हमने लिखा द बेस्ट, और द बेस्ट क्या होता है, तो देखो ये होती है सुपरलेटिव डिग्री किसकी, तो ये होती है गुड की। देखो गुड की एक होती है पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, गुड। फिर दूसरी को होती है कौन सी होती है, वो होती है कंपैरेटिव डिग्री, वो होती है बेटर। और फिर होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, तो वो क्या होती है, वो होती है बेस्ट। तो यहाँ पर ये क्या लिखा, सुपरलेटिव डिग्री। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री आएगी तो हमेशा जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दैट प्रयोग। तो इसलिए हम विच काट देंगे। ठीक है, दैट प्रयोग होगा। आप कंपलसरी वाली लिस्ट में जाकर देख लो, मैंने आगे लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। तो जहाँ जहाँ सुपरलेटिव डिग्री वहाँ पे क्या होगा, दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। चलो अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 4 है क्वेश्चन, शी लाइक द डायमंड हिमसेल्फ बट नॉट द सेटिंग। अब देखो आपने एक चीज़ देखी, सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही, शी से, और इसका जो रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया वो क्या है, हिमसेल्फ। तो ये तो बिल्कुल गलत होगा ना भाई, हिमसेल्फ तो ही का होता है, तो शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, वो होता है हर सेल्फ। क्या होता है, हर सेल्फ। तो इसलिए इस पार्ट में गलती थी। तो हमारा राइट आंसर बनेगा शी लाइक द डायमंड हर सेल्फ बट नॉट द सेटिंग। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते क्या है। ठीक है, तो ये देखो आज का हमारा है रूल नंबर 8। असल में दोस्तों ये वाला रूल नंबर 9 है, क्योंकि 8 वाला तो वही हो गया जो पहले अभी हमने आपको बता दिए थे कंपलसरी लिस्ट वाला। तो ये हमारा रूल नंबर 9। चलो फिलहाल हम इसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, रूल क्या है, जब सब्जेक्ट खुद के लिए वर्क करता है तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। यानी कि जो सब्जेक्ट है जब वो खुद के लिए काम करता है तो किसका प्रयोग होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। कैसे, आइए जानते हैं। सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस क्या है, आई टीच हिम, यानी कि मैं उसे पढ़ाता हूँ। अब आप एक बार बताओ,
सब्जेक्ट क्या है आई, ठीक है, टीच क्या है वर्ब और हिम क्या है ऑब्जेक्ट। अब एक बार बताओ, मैं उसको पढ़ाता हूँ, भाई मैं तो उसको पढ़ा रहा हूँ, यानी कि मैं तो काम किसी और पर कर रहा हूँ, भाई मैं तो किसी और को पढ़ा रहा हूँ, कोई खुद को तोड़ रहा हूँ। तो जब मैं उसको पढ़ा हूँ तो हमने लगा दिया हिम, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखो, अगला सेंटेंस क्या है, आई टीच माई सेल्फ, यानी कि मैं खुद को पढ़ाता हूँ, यानी मैं ऐसा व्यक्ति हूँ कि जो मैं खुद को पढ़ाता हूँ। तो भाई जब मैं खुद को पढ़ाऊँ तो यानी कि मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, और जब मैं कोई काम अपने ऊपर कर रहा हूँ तब हम लगाएंगे वहाँ पर माई सेल्फ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आप देखो क्या इसके एक लिस्ट हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपको इसके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन याद करने हैं, ठीक है। देखो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ, ठीक है, और जब आई प्लूरल फॉर्म में होता है तब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। अब आप पूछेंगे सर सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म क्या होती है, तो देखो जब आई के साथ में एम आता है, ठीक है, और वाज आता है तब आई होता है सिंगुलर, तो हम इसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे, वो हम लाएंगे माई सेल्फ, ठीक है। और जब आई के साथ में क्या आता है, जब आई के साथ में आपका आता है वर आता है, देखो वर आता है अनरियल कंडीशन में, ठीक है, तो आता तो है, साथ ही हैव आता है और शैल आता है। तो जब ये वर्ड आते हैं तब आई क्या होता है प्लूरल, तब हम क्या लगाएंगे आई के साथ में माई सेल्फ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब आप देखते हैं बी का केस, तो बी के साथ तो हमें मालूम है वी के साथ में ओवर सेल्फ आता है। यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, अगर आपको ओवर सेल्फ दे दे तो तुरंत काट देना, क्या होगा ओवर सेल्फ, यानी कि ACLVES, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो वी का क्या हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ओवर सेल्फ। ऐसे यू का क्या हुआ, यू का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्फ भी होता है। तो यहाँ पर हम आपको योर सेल्फ वाला बता रहे हैं, ठीक है, आगे हम आपको बताएं कि योर सेल्फ कहाँ पर आता है, ठीक। तो आइए अब हम आगे शुरू करते हैं। हम पढ़ते हैं दे का केस। तो दे का कौन सा होता है, तो दे का होता है दैम सेल्फ, ऐसे ही का होता है हिमसेल्फ, शी का होता है हर सेल्फ और इट का होता है हिट सेल्फ। तो मैं समझ सकता हूँ कि जहाँ तक होंगे आपको याद होंगे, ठीक है, इसमें खैर कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। चलो अब हम करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, आई प्राइड फिल द ब्लैंक्स टू बी एन इंडियन। अब एक बात बताओ, आई क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है, तो सब्जेक्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो आई का प्रोनाउन क्या होगा रिफ्लेक्सिव, क्या ओवर सेल्फ होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ओवर सेल्फ किसका होता है, ये होता तो वी का, ओवर सेल्फ तो वी का होता है, तो आई का क्या होगा यहाँ पर माई सेल्फ हो जाएगा। अब बताओ क्या माई सेल्फ आएगा या माई सेल्फ, तो भाई सीधी बात है माई सेल्फ आएगा, क्यों, क्योंकि आई प्राइड, भाई ये तो आई जो है आई तो सिंगुलर है ना, यहाँ पर कोई ऐसी वर्ब तो नहीं दी है आपको, या तो वर दी हुई होती, ठीक है, शैल दिया हो तो कोई ऐसा दिया हो तो तब तो आप लगाते, तो या तो सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे आई प्राइड माई सेल्फ टू बी एन इंडियन। अब चलो हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है, सम पीपल आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। अब देखो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बाई सम पीपल सब्जेक्ट है सम पीपल, यानी कि कुछ लोग। अब कुछ लोग हैं तो ये प्लूरल ही तो होंगे, तो कुछ लोग होंगे, यानी कि इसकी जगह हम दे भी तो लगा सकते, दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ। तो इसका ये किसको डिनोट कर रहा है, ये कर रहा है दे को डिनोट, ठीक है, दे को डिनोट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम हिमसेल्फ न लगाकर हम क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे दैम सेल्फ्स। स्पेलिंग याद रखना, दैम सेल्फ्स होती है, अगर कहीं आपको दैम सेल्फ लिख जाना तो तुरंत काट देना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्या करेगा आपको दैम सेल्फ दे देगा, तो दैम सेल्फ नहीं आएगा, क्या आएगा दैम सेल्फ, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7। भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। देखो ये हमारा है अगला रूल, इस चीज़ को हम देखेंगे, इसका हम पहले रूल पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे, ठीक है। रूल नंबर 9 देखो, असल में ये है रूल नंबर 10, ये मैंने आपको बता दिया है पर यहाँ पर खैर रूल नंबर 9 लिखा है। रूल क्या है, ये कुछ वर्ब हैं, ये कुछ हैं वर्ब, इनको आप याद रखना है, ठीक है। कौन कौन सी वर्ब है, अवेल है, एडजस्ट है, एडॉप्ट है, अप्लाई, अपसेंट है, ये इसकी हिंदी दी हुई, इसका मीनिंग है, ठीक है, तो वो तो चलो अलग बात है, उस पर हम नहीं जोर दे रहे हैं। कौन कौन सी वर्ब है, अवेल है, एडजस्ट है, एडॉप्ट है, अप्लाई है, अपसेंट है, ठीक। और कौन सी वर्ब है, और एक वर्ब है एक्विट, ठीक है, एक वर्ब है एक्विट, और भी वर्ब हैं आगे, और वर्ब कौन सी हैं, और है एक है इंजॉय है, इंट्रोड्यूस है, रिकनसाइल है। तो आपको इन वर्ब को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो वर्ब हैं अगर इनके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो, आपको ध्यान रखना है, जैसे मान लो ये वाली वर्ब है, इसके बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, ठीक है, तो ये जो नाउन और प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होगा, किसका कार्य कर रहा हो, ऑब्जेक्ट का कार्य। तो अब तक तो बात ठीक थी कि जो नाउन या प्रोनाउन दिया ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, लेकिन अगर बाय द वे इसके बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन ना दिया हो, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन ना दिया तो हम क्या लगाएंगे, तो हम इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे, बस इतना सा ही आपको याद रखना है, क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्स प्रोनाउन लगाएंगे। यानी कि सीधी सी बात है, ये जो हमने जो वर्ब जो बताई हैं कौन कौन सी, अवेल, एडजस्ट, एडॉप्ट, अप्लाई, एब्सेंट, एक्विट, और कौन सी इंजॉय, इंट्रोड्यूस, रिकनसाइल,
तो अगर इन वर्ब के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है तब तो कोई फ़र्क नहीं है, तब तो ये किसका कार्य करो, ऑब्जेक्ट का। अगर नहीं दिया है तो इसके बाद में हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम देखते हैं आखिर हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं आपको। देखो सेंटेंस देखो, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सेंटेंस क्या कह रहा है, आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। बहुत आराम से समझेंगे, ठीक है। आई विल सर्टेनली अवेल ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। देखो आपको एक वर्ड दिखा क्या, अवेल। अभी आपने लिस्ट में पढ़ा था अवेल वो वर्ड था, ठीक है। तो क्या था, अवेल के आगे, अवेल के आगे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है तब तो बात ठीक है। देखो क्या अवेल के बाद में कोई नाउन दिया है या प्रोनाउन दिया है, तो आप देखेंगे अवेल के बाद में क्या दिया है, ऑफ। और ऑफ क्या होता है, प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो अवेल के बाद में क्या दिया है, ऑफ दिया है ना। और हमें क्या चाहिए था, अवेल के बाद में दिया होता कोई नाउन या प्रोनाउन। तो जब अवेल के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं दिया है तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब सवाल ये उठता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा लगाएं, ही का लगाएं, आई का लगाएं, किसका लगाएं। तो वो आप देखोगे सब्जेक्ट से, इससे पहले वाला जो प्रोनाउन होगा, ठीक है। इससे पहले कौन सा प्रोनाउन आ रहा है भाई, आई तो आ रहा है। क्या इससे पहले कहीं यू था, क्या इससे पहले कहीं दे था, नहीं था, क्या था, सीधे आई था। तो हम आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, देखो अब हम आपको बताते हैं। ये है अवेल, तो किससे पहले वाला कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लाएंगे, ठीक इससे पहले वाला कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, तो वो आई। तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ये होता है माई सेल्फ। तो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर बनेगा, यहाँ पर बनेगा माई सेल्फ। तो राइट आंसर हमारा होगा आई विल सर्टेनली अवेल माई सेल्फ ऑफ योर ऑफर व्हेन द ओकेजन अराइजेस। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। देखो यहाँ पर याद ज़्यादा करना है, ठीक है। और इसको आप क्या करें, आप बार बार इस चीज़ को याद करते रहें। आप इसको पहले अपनी कॉपी पे नोट कर लें, फिर उसको अपने याद करें, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हमारा क्या है, आई इंजॉयड इन द पार्टी लास्ट नाइट। एक बार ये देखो क्या इन्जॉय हमने आपको लिस्ट में दिया है, ध्यान से देखिए। क्या इन्जॉय हमने आपको लिस्ट में दिया है, तो आप देखिए हाँ इन्जॉय भी दिया है, इन्जॉय दिया है। तो इन्जॉय के बाद में क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन। अगर नहीं आएगा तो क्या आएगा, तो आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इतनी तो बात याद हो गई। अब देखो कोई इसमें देखो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। देखो इन्जॉय आया तो इन्जॉय के बाद में क्या होना चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ पर तो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद उसमें ऑब्जेक्ट है। तो प्रेपोजिशन दिया, हमें क्या चाहिए था, कोई नाउन या प्रोनाउन दिया होता, तो वो तो दिया नहीं। तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। किसका लगाएंगे, तो इन्जॉय से पहले वाले का। तो इन्जॉय से पहले क्या दिया, आई दिया है, तो हम यहाँ से सीधा सीधा हम लगा देंगे माई सेल्फ। अब सवाल उठता है कि माई सेल्फ लगाएं तो माई सेल्फ लगाएं। तो भाई जब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है ना, तो वो हम उसको सिंगुलर में काउंट कर लेते हैं, सब्जेक्ट हो, ठीक है। सिंगुलर चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उससे हमें कोई मतलब है नहीं। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम जो केस लगाएंगे किसका लगाएंगे, तो हम लगाएंगे सिंगुलर का। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, आई इंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी लास्ट नाइट। अब चलिए ठीक है, हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या हमारा, द मिनिस्टर एक्वेटेड वेरी इजीली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। अब आपने एक वर्ब देखी एक्वेटेड, और अभी मैंने आपको बताया था कि एक्वेटेड जो होता है उसके आगे अगर कोई नाउन या प्रोनाउन दिया हो तब तो ठीक है, अगर नहीं दिया हो तो लगाएंगे क्या, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बताओ एक्वेटेड के बाद में क्या दिया, बेरी दिया। तो बेरी ना तो नाउन होता है ना प्रोनाउन होता है, तो हम क्या लगाएंगे, तो हम लगाएंगे इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ से देखेंगे, तो हम देखेंगे इससे पहले वाले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, द मिनिस्टर। तो द मिनिस्टर, तो चाहे तो हम शी इसको काउंट कर लें, भाई मिनिस्टर का जेंडर तो नहीं पता है, चाहे ही काउंट कर लें, चाहे शी कर लें तो ही कर लें। तो ऐसी जब कंडीशन आती, जब हमें जेंडर ना क्लियर हो रहा हो, तो हम उस कंडीशन में हमेशा ही को मानते हैं, ठीक है। हम किसके प्रायोरिटी देंगे, ही को, यानी कि तब हमें ही को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। तो हम क्या लगाएंगे, ही का केस लगाएंगे। तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। ही का क्या होता है, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, द मिनिस्टर एक्वेटेड हिमसेल्फ वेरी इजीली फ्रॉम कोर्ट लास्ट मंथ। तो अब मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला रूल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, ही इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम। अब देखो इंट्रोड्यूस का वही वाली वर्ब है, हाँ बिल्कुल वर्ब है। इंट्रोड्यूस के बाद में क्या होना चाहिए था, नाउन होना चाहिए था, प्रोनाउन होना चाहिए था। क्या यहाँ पर दिया, नहीं दिया, क्या दिया, टू, तो होगा नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसका लगाएंगे, तो इंट्रोड्यूस से पहले वाले का लगाएंगे। तो इंट्रोड्यूस से पहले प्रोनाउन कौन सी दी है, ही दी है, तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा, हिमसेल्फ। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू द डीएम। हमेशा देखो इसके बाद में लगाना होगा, ठीक है, इस वाली वर्ब के बाद में।
हालांकि मैंने आपको बता दिया, लेकिन एक बार और आपको बता रहा हूँ कि हमेशा इस वर्ब के बाद में लगाओ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हमारा ये वाला रूल कवर हो चुका है, ठीक, यहाँ तक हमारा ये वाला रूल कवर हो चुका है। अब ये आ रहा है हमारा अगला रूल नंबर, ठीक है। रूल क्या है हमारा, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में, देखो बहुत ही आज मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा, आप बार बार इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे। और वैसे मैं आपके लिए एक क्लास लाने वाला हूँ बहुत जल्द, वो मैंने आपसे वादा कर दिया है, जिसमें कम से कम 50 क्वेश्चन दूंगा, कम से कम 50 क्वेश्चन। अगर ईश्वर की कृपा रही तो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप तैयार रहें, ठीक। वहाँ पर ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से मिल जाएंगे, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको सारे रूल अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो रूल हमारा क्या कह रहा है, रूल हमारा क्या कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में आपको कीप दिया हो, स्टॉप दिया हो, टर्न दिया हो, क्वालिफाई दिया हो, बेथ दिया हो, मूव दिया हो, क्या दिया हो, कीप दिया हो, स्टॉप दिया हो, टर्न दिया हो, क्वालिफाई दिया हो, बेथ दिया हो, मूव दिया हो, और आगे रूल पढ़ेंगे। और क्या दिया हो, रेस्ट दिया हो, हाइड दिया हो, क्या दिया हो, रेस्ट दिया, हाइड दिया हो, तो इनके बाद में कभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है। इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। अभी हमने इससे पहले वाले में रूल में क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था भाई, हमने पढ़ा था अवेल, एडजस्ट, एडॉप्ट, अप्लाई, एब्सेंट, एक्विट और इंजॉय, इंट्रोड्यूस, रिकनसाइल। तो इनके बाद में अगर नाउन या प्रोनाउन दिया होता था तो वो ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा होता था, तो रिफ्लेक्सिव तो सब तो ठीक था, यानी तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं करते प्रयोग। अगर नहीं दिया होता तो हम क्या लगाते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन अब ये जो आगे वाला रूल है ये क्या कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेथ, मूव, रेस्ट और हाइड दिया हो तो इसके बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगेगा। तो अभी आपने इससे पहले पढ़ा था किस किस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, और अब क्या आप पढ़ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किस किस में नहीं लगेगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। देखो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर जो होगा इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछेगा, और मैं आपको बहुत सरल तरीके से इस चीज़ को बता रहा हूँ। अगर आप और कहीं देखें ना तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आई समझ नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही मतलब सिंपल मेथड से याद करा रहा हूँ। देखो आपको कैसे याद करना है, सबसे पहले तो आप जैसे वीडियो देखिए, ठीक है, वीडियो देख लो, उसके बाद में वीडियो देखने के बाद फिर दोबारा से जाओ वीडियो पे और इसको क्या कहते हैं, एक बार अपनी कॉपी पे लिख लो बढ़िया करके, और फिर पता कर लो कि इनके किसके साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगा, किन के साथ में नहीं लगेगा। जो जो मैंने एग्जाम्पल कराए वो सारे एग्जाम्पल करो, जो जो मैंने क्वेश्चन करा वो सारे क्वेश्चन करो, बार बार इसको पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो तो मैं अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। तो टेंशन तो मत लो, बाकी रिवीजन की छोड़ दो, मेरे पर रिवीजन मैं करा दूंगा, सही है। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। क्वेश्चन 11 हमारा है आई स्टॉप माई सेल्फ प्लेइंग द मैच। तुमने एक वर्ड देखा स्टॉप, देखो जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो तुम्हें सीधे सीधे दिख जाएंगे। अब मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं एकदम वर्ड देखता हूँ, मैं पहचाना है तो अरे भाई स्टॉप वो वाला वर्ड है, अवेल वो वाला वर्ड है, मैं ऐसे पहचान लेता हूँ। तुम भी पहचान लोगे, बस ये 2-3 वन के क्वेश्चन कर लो, ठीक है। अब देखो हमने एक वर्ड क्या देखा, स्टॉप, और अभी हम अगर अपनी लिस्ट पे जाएं तो देखें क्या स्टॉप लिखा है, तो हाँ बिल्कुल ऊपर से दूसरा नंबर स्टॉप का ही है, देखो लिखा है नहीं स्टॉप। तो ये जो वर्ड है ये क्या हमने इसका रूल पढ़ा था कि ये जो है ये अपने साथ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते हैं। अब तुम बताओ आई के बाद में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ दिया है, लेकिन उससे पहले क्या थे स्टॉप तो लेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर क्या काटेंगे हम, माई सेल्फ हटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा, आई स्टॉप प्लेइंग द मैच। क्या बनेगा, आई स्टॉप प्लेइंग द मैच। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, दे हाइड देम सेल्व्स बिहाइंड द डोर। आपने सेंटेंस में देखा, आपको एक वर्ड दिखा हाइड, क्या दिखा हाइड, और हाइड के बाद में क्या लिखा देम सेल्व्स, जबकि ऊपर सीधे मुंह उठा के देखो क्या लिखा हाइड। हाइड अपने साथ में कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेता है, तो सीधे सीधे इसको काट दो, हमारा राइट आंसर बनेगा दे हाइड बिहाइंड द डोर। बताओ मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, देखो बहुत सरल क्वेश्चन है। अब जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ बता रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है, इनको याद करना पड़ता है, ठीक है, इनको याद करना पड़ेगा। अब देखो ये हमारा रूल नंबर 11, ठीक है। आज वाली जो क्लास है इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं, याद करना पड़ेगा। तो इसके लिए बस एक ही काम है, आप बार बार इसका रिवीजन करें। और मैं आपको सच बताऊं, अगर आपने 5 बार इस चीज़ को पढ़ा, सिर्फ 5 बार, तो मेरे दोस्त ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो देखो रूल हमारा क्या है, 11वां रूल है हमारा, अगर किसी सेंटेंस में फेवर, रिपोर्ट, साइट, पार्डन, सेपरेशन, लीव दिया हो, क्या दिया हो, फेवर, रिपोर्ट, साइट, पार्डन, सेपरेशन, लीव, अच्छा, और क्या दिया हो, एक्सक्यूज़ दिया हो, और क्या दिया हो, मेंशन दिया हो, ठीक है। क्या दिया हो, एक्सक्यूज़ दिया हो, मेंशन दिया हो, तो इनके तुरंत पहले पजेसिव प्रोनाउन नहीं आते हैं। अब आप पूछो पजेसिव प्रोनाउन कौन से होते हैं,
तो वही होते हैं, हेज हो गया, हर हो गया, योर हो गया, इट्स हो गया, माई होगा, आवर हो गया। कौन कौन से होगा? हेज होगा, हर होगा, योर होगा, इट्स होगा, माई होगा, आवर होगा। तो अगर ये वर्ड दिए होंगे तो इनके पहले ये वाले वर्ड नहीं आएंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, आई कैन नॉट वियर योर सेपरेशन। अब देखो आपको एक वर्ड दिखा क्या? सेपरेशन। और अभी आप लिस्ट में जाके चेक करो कि सेपरेशन वर्ड है, तो हाँ बिल्कुल, देखो नीचे से लीव के ऊपर क्या दिया? सेपरेशन। तो भाई जब सेपरेशन दिया है तो तुमने यहाँ पर योर कैसे लगा दिया? तुरंत काट दो। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? आई कैन नॉट वियर सेपरेशन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे क्या है? आई नीड योर फेवर। अब तुमने क्या देखा? फेवर। और फेवर देख के ही तो पता चला कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं है, तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? आई नीड फेवर, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी, और आज वाली क्लास में हमने इतने ही क्वेश्चंस पढ़े हैं। और देखो एक मिनट मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको मिस कर गया। देखो सेपरेशन से पहले क्या नहीं आएगा? योर नहीं आएगा, बहुत सही। तो इसका राइट आंसर बनेगा सेपरेशन फ्रॉम मी, ठीक है। फ्रॉम मी बनेगा, आई का केस लेगा मी, ठीक है, आई का केस लेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। योर नहीं आएगा तो आएगा क्या? तो फेवर फ्रॉम, आई नीड फेवर फ्रॉम मी, ठीक। इस चीज़ को याद रखो, ये मैं आपको बताना मिस कर गया था। तो खैर आपने समझ लिया है कि किससे पहले आएगा किससे पहले नहीं आएगा। आपको तो बस ये चीज़ें याद रखनी है, मेंशन है और जो सेपरेशन है, ये वर्ड याद रखने हैं। ये वर्ड रखोगे तुरंत तुम्हें क्या पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं लगाने होंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई। अगर आपको हमारी क्लास पसंद है तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को प्रेस करें। और दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।